सबसे पहले तो आप सभी बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। और हम बोलना नहीं चाह रहे थे और हम राजनीतिक पर विश्वास भी नहीं रखते हैं और हम राजनीतिक से कोसों दूर हैं और हम जो काम कर रहे हैं उसमें ही खुश हैं। और आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं पूरा बिहार में घमासान मचा हुआ है एक बात को लेकर के। ऐसा नहीं कि हम राम को मानने वाले नहीं हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हम 33 कोटि देवी देवता पर विश्वास करते हैं, हमारा वेद पुराण पर हम विश्वास रखते हैं। अभी आप देख रहे हैं बिहार में जीतन राम मांझी को लेकर के किस तरह से अहमा गहमी है। कोई लोग तो इसको बहुत बड़ा इशू बना करके रखा हुआ है, कोई राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहा है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं उन सभी भाइयों से कि जब आप हिंदू की बात करते हैं तो पूरा हिंदू जन उसमें आता है और जब आप जात की बात करते हैं तो सिर्फ एक जात आता है उसमें। तो जब किसी की एकता की बात हो, किसी की ज़रूरत की बात हो तो वहाँ पर पूरी हिंदू समाज की बात है। और जब किसी व्यक्ति पर अगर बात आके रुक जाए तो वहाँ जात का बात आता है। जीतन राम मांझी ने भले ही कुछ कहा हो, उस पर हम भी गौर किए हैं, हम भी सुने हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना। लेकिन जीतन राम मांझी ने उसमें माफ़ी भी मांगा है। उसने कहा है कि हमसे अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो, अगर मैंने कह दिया हो तो हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 11 लाख रुपए का इनाम रखते हैं अगर कोई हमें जीतन राम मांझी का जवान काट करके ला दे। तो ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो आप एक बात याद रखिए, आप 11 लाख रुपया जीतन राम मांझी का जवान काटने पर दे सकते तो ये बहुत अच्छी बात है। आप काटिए जीतन राम मांझी का जवान और हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आप उसके साथ साथ उसका भी जवान काटिए जो जीतन राम मांझी से पहले पूरा हिंदुस्तान का सर काटने का बात करता है। आप उसके विषय पर तो आपने कुछ नहीं कहा। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे, सालों 2 साल का भी, अब तो इसमें हम कहने की क्या बात है कि अकरमुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने कई बार कहा, खुलेआम चुनौती दिया कि 15 मिनट के लिए अगर हिंदुस्तान की प्रशासन को हटा ली जाए तो हम पूरा हिंदू समाज का सर कलम कर देंगे। तो उस वक्त आपको ये बात कहना था कि हम अकरमुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का सर काटने वालों को 11 लाख का इनाम देंगे और उसको हम बॉडीगार्ड मुहैया भी करवाएंगे। आपने ऐसा नहीं कहा। इस तरह की सोच रखने वालों को हम यही बोलते हैं कि एकता पर विश्वास रखिए और इस तरह से हिंदू को तोड़ने की बात मत करिए। और जीतन राम मांझी ने अपने बात से वापस आकर के उन्होंने कहा है कि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम उसमें क्षमा व्यक्त करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। और इस तरह से एक बात को लेकर के अड़े रहना ये कहीं से उचित नहीं है। आए दिन आप देखते हैं हिंदू के प्रति अनेक लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हम इतना अहमागहमी कभी नहीं सुने, लेकिन आज हमको लगता है कि पूरा हिंदू समाज को इस बात पर सोचना चाहिए और जाति पाति से ऊपर उठ करके इस बात को भूलना चाहिए और बात को ख़त्म करना चाहिए। अब बात को बहुत ज़्यादा खींच करके रबर का तरह यह साबित करने में न लगे रहे आप लोग कि हम जीतन राम मांझी का सर कलम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर कलम करने की यहाँ पर भी बात नहीं है, अभी बात है जोड़ने की। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू का बात होता है, ये सबको खुशी होता है। लेकिन एकता में विश्वास रखिए। अगर किसी लोगों से भूल हो जाए तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका सर कलम ही कर दिया जाए, माफ़ी का भी प्रावधान है। लेकिन भूलिए इन सब बातों को, भूल करके ऊपर आइए और एक इंसानियत का और एक इंसान का परिचय दीजिए, ना कि अपने आप को एक बहुत बड़ा आदि मानव साबित करके यह साबित करिए कि देखो हम तुमसे बहुत बड़ा शक्तिशाली हैं। जो हो गया सो हो गया, उसको भूलने की ज़रूरत है।